Stoichiometry, the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation is called stoichiometry. अब रिलेशनशिप कौन सा स्टडी करना है? क्वांटिटेटिव, मतलब यहाँ क्वांटिटी अमाउंट को लिया जाएगा और रिलेशन है किसके दरमियान? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। और इक्वेशन कौन सी लेनी है? जो कि बैलेंस्ड होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन is called stoichiometry, the branch of chemistry which deal with the study of quantitative relationship between reactants and product in a balanced chemical equation is called stoichiometry. Stoichiometric amount सब कौन कौन सी होती हैं? The amount of reactant or product as given by balanced chemical equation are called stoichiometric amounts. अब जो reactant और products की जो amount हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देगी, उन अमाउंट को हम नाम देंगे स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट का नाम देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन के हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 2 मोल वाटर। तो यहाँ पे टोटल, अब ये जो 2 मोल इसके हैं और 4 ग्राम हो जाएगा टोटल, ये एक स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट है इसकी। अब ऐसे ही ऑक्सीजन का 1 मोल है, 32 ग्राम है, ये स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट है क्योंकि ये हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रही है। बैलेंस कैसे है? ये देखिए, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ार 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और ये बैलेंस्ड है। जितने अमाउंट यहाँ पे है एलिमेंट्स की उतने ही यहाँ पे है। 4 है तो ये 4, ये 2 है ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी 2 है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे 2 मोल वाटर के हैं, 36 ग्राम है, तो ये एक स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट है इसकी। Assumptions: when stoichiometric calculations are performed, we have to assume following conditions. अब स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स जब हम लेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे स्टीशियोमेट्री में, तो ये जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी नहीं हो सकती। All reactants are completely converted into product. जितने भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो completely प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, कोई भी रिएक्टेंट रह नहीं जाएगा। नो साइड रिएक्शन अकर, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए सिर्फ वही बने, उसके अलावा कोई साइड रिएक्शन ना हो जाए। साइड रिएक्शन होगा तो इम्प्योरिटी आ जाएगी, तो साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। पहले है जो सारे रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और कोई साइड रिएक्शन ना हो। ड्यूरिंग स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल आर ओबेड। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि यहाँ पे जितना मास प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में तो प्रोडक्ट में भी उतना ही प्रेजेंट हो, इक्वल मास हो, कहीं ज़्यादा या कम ना हो। टोटली जो मास है वो प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट हो, इक्वल मास, और रिएक्टेंट में भी हो। अब यहाँ पे 32 + 4 करेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे इकट्ठे दिया हुआ है 36 जो कि वाटर का हो जाएगा, तो इक्वल है मास। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हुआ है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड, मतलब ये कि जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वही एलिमेंट मिल के कंपाउंड्स बनाए फिक्स्ड रेशियो में, तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि फिक्स्ड रेशियो में प्रोडक्ट बने और जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है उसी से ही बने। अब इसके हम पढ़ लेते हैं रिलेशनशिप स्टीशियोमेट्री के। मास है, पहले है मास मास रिलेशनशिप। इफ़ वी आर गिवन मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। अब जैसे ये केमिकल रिएक्शन है पूरा, अब इसमें अगर हमें वाटर का मास दिया हुआ है तो हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, या अगर हमें ऑक्सीजन का बताया हुआ है तो हम वाटर का निकाल सकते हैं। इस यही है कि अगर हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी भी उसका एलिमेंट या कंपाउंड का मास दिया हुआ है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे है चाहे वो प्रोडक्ट साइड पे है, तो हम दूसरे का उसकी वजह से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है मास मोल रिलेशनशिप। इसमें यह है कि अगर
if we are given mass of one substance we can calculate the mole of other substance and vice versa. मतलब ये अगर हमें किसी का मैस, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का अगर हमें मैस बताया हुआ है तो हम वाटर के मोल्स निकाल सकते हैं. अगर हमें वाटर का के मोल्स बताया हुआ है तो हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के मैस निकाल सकते हैं. यही बात है कि अगर हमें किस इक्वेशन में किसी भी सब्सटेंस का मैस बताया हुआ है तो हम किसी और के मोल्स निकाल सकते हैं. वाइस वर्सा मतलब इसका उलट, अगर हमें मोल्स बताया हुआ है तो हम मैस निकाल सकते हैं. फिर है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप. इफ़ वी आर गिवन मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा. मतलब इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में से या प्रोडक्ट्स में से किसी का भी अगर हमें मैस बताया हुआ है उन्होंने तो हम किसी और सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसका उलट भी हो सकता है कि अगर हमें वॉल्यूम बताया गया है तो हम उस वॉल्यूम की मदद से मैस पता कर सकते हैं. सिमिलरली मोल कैलकुलेशंस कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड. जैसे यहाँ मैस था तो मोल भी होगा कि अगर हमें इक्वेशन में से किसी एक का मोल बताया हुआ है तो हम उसकी वजह से दूसरे के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगी स्टिशियोमेट्री. मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा, अमाउंट होगी, रिलेशनशिप किसके दरमियान होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. मतलब अगर प्रोडक्ट के बताए हुए हैं तो हम रिएक्टेंट्स के निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट्स के हमें मैस या मोल्स वगैरह बताए हुए तो हम प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं. लेकिन होनी क्या चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री. अब इसके हवाले से हम एक एग्जांपल कर लेते हैं टेक्स्ट बुक की. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4. मतलब यहाँ पे हमने मैस पता करना है किसका, K2SO4 का, एंड वाटर, साथ ही वाटर का मैस पता करना है. When 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4. अब ये कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें मैस पता करना है वाटर का और K2SO4 का, यहाँ पे भी हमें मैस दिया हुआ है. तो ये मैस रिलेशनशिप है कि एक का हमें मैस दिया हुआ है, हमने दूसरे का पता करना है. रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4 आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस. अब मॉलिक्यूल्स कैसे पता करने हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर की मदद से, उसमें हमने पार्टिकल्स पता किए थे. अब मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में आते हैं तो ये इसमें हम एवोगैड्रो नंबर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, 14 ग्राम ऑफ KOH. अब मोलर मैस ऑफ KOH जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि पोटाशियम का 39 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हुआ 56 ग्राम पर मोल. अब हमने फाइंड क्या क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम्स मैस ऑफ K2SO4, मैस ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सॉल्यूशन. अब पहले हम निकाल लेंगे KOH के मोल्स. इसका हमारे पास मैस भी है, मोलर मैस भी है, तो पहले हम इसके मोल्स निकाल लेंगे. मैस को डिवाइड किया मोलर मैस से, मतलब 14 डिवाइडेड 56, हमारे पास आ गए 0.25 मोल्स. ये हैं KOH के मोल्स. अब जब हमारे पास एक के मोल्स हैं तो दूसरे के हम आसानी से निकाल सकते हैं. अब ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2KOH H2SO4 K2SO4 प्लस 2H2O. ये हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसकी बना ली. अब इसमें हमें एक के मोल्स जब हमने फाइंड आउट कर लिया है आसानी से तो हम दूसरे के निकाल सकते हैं, मोल्स भी और मैस भी, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से. अब यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स जो हैं वो KOH के हैं, जबकि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोल K2SO4 है और 2 मोल H2O वाटर है. कंपैरिजन बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH एंड K2SO4. अब पहले हमने इनके मोल्स का कंपैरिजन किया. यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने जो बनाई उसमें 2 इसके नज़र आ रहे हैं और 1 इसका नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा. अगर इसके 2 हैं तो इसका 1 है, मतलब इसके हाफ है. अब जब हम इसको 1 करेंगे तो जाहिर ही बात है ये हाफ 1 भी इसका हाफ हो जाएगा, 1/2 इसका आ जाएगा. उसका 2 है तो इधर 1 है, इधर 1 है तो 1/2 है, हाफ है इसका.
अब इसके हमने मोल्स तो फाइंड किए थे, ये जो हमने इसके मैस और मोलर मैस और मोल्स फाइंड किए थे, वो मोल्स हमने यहाँ लिखे, यहाँ पे वो मोल्स हमने यहाँ लिखे, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया K2SO4। तो अगर इसके 0.25 है तो इसके कितने होंगे 0.125। अब हमें K2SO4 के मोल्स मिल गए, लेकिन हमने इसको फाइंड क्या करना है, मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस हम खुद निकालेंगे, 39 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि यहाँ 2 है, फिर 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 174 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हमने जो यहाँ मोल्स फाइंड किया उसको यहाँ रखा, मैस हमने फाइंड करना है, यहाँ पे मोलर मैस रखा, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, मैस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 21.75 ग्राम मैस ऑफ K2SO4 निकल आएगा। अब मतलब हमने K2SO4 का मैस फाइंड कर लिया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, मैस ऑफ वाटर। अब वाटर के मैस के लिए भी वैसे ही इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ पे 2 है KOH और 2 ही वाटर के मोल्स हैं, तो मतलब कंपैरिजन जब हम किया नंबर ऑफ मोल्स KOH और H2O के, यहाँ 2 यहाँ 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 अगर इसके 1 मोल लिए तो इसके 1 मोल लिए, इसके अगर 0.25 लिए तो इसके भी ज़ाहिरी बात है सेम ही 0.25 लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किए थे 0.25। इसके सेम है, इसके हाफ, जबकि K2SO4 के KOH के हाफ हैं, तो सेम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये निकला है, तो अब हमने इसका वाटर का मैस फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मैस हमने निकाला जो कि 18 ग्राम पर मोल निकला, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास मैस ऑफ वाटर निकल आया 4.5 ग्राम। अब हमारा मैस ऑफ वाटर भी कैलकुलेट हो गया है स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से, क्योंकि उन्होंने हमें एक रिएक्टेंट का बताया हुआ था मैस, उसकी मदद से हमने दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मैस निकाला है, तो ये मैस कैलकुलेशन हो गई है स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आगे हमने क्या पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें एवोगाड्रो नंबर का फार्मूला अप्लाई होगा। एवोगाड्रो नंबर का हमने फार्मूला पढ़ा था, या तो था कि मैस डिवाइडेड मोलर मैस इनटू मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, और मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मोल्स ही होता है, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल्स हमने फाइंड किए हैं ऊपर 0.25 मोल्स। अब इस 0.25 को एवोगाड्रो जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1.55 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकल आए हैं वाटर के। तो ये था आपका आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।